संस्कृताय। आइए आज हम लोग फिर से एक नई कथा के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए लिखा है श्रम एव विजयते। क्या लिखा है? श्रम एव विजयते। और यह जो है आपका 8वां पाठ, अष्टम पाठ। तो 8वां पाठ क्या है कि श्रम एव विजयते। श्रम जो लोग करेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, जो उद्यमी होंगे, उन्हीं का विजय होगा। तो देखिए कैसे कैसे क्या होता है, इस कथा के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है। अमेरिका देश से देखिए सबसे पहले हम लोग वाचन करेंगे, और जो वाचन करेंगे सबको इस साथ में करेंगे। ठीक है, मेरे साथ आप सब जितने भी लोग, सारे छात्र छात्रा सभी लोग आप बोले, उच्चारण करें, एक एक वाक्य देखें, एक एक। ठीक है, पंक्ति को देखेंगे। तो अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्यं प्रचलत् आसीत्। है ना कि अमेरिका देश में, कहाँ पे? तो अमेरिका देश में, मतलब अमेरिका में। फिर बोला एकस्मिन् स्थान, अमेरिका में कोई एक स्थान में। ठीक है, सैनिकों का, सैनिका नाम, सैनिकों के आवास के लिए, उनकी आवास आदि के लिए, रहने के लिए, है ना। तो अमेरिका में किसी एक स्थान में, ठीक है, सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्यम प्रचलन आसित, मतलब बन रहा था आवास के लिए, घर आदि। ठीक है, निर्माण कार्य चल रहा था। तत्र द्वारादि निर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म। फिर पढ़िए, तत्र अर्थात वहां। फिर क्या बोलता है? तत्र द्वारादि निर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नीयते स्म। द्वार आदि का जब निर्माण, घर बनेगा, द्वार आदि सब कुछ बनेगा, तो द्वार में क्या लगेगा? लकड़ी का दरवाजा आदि। तो लकड़ी के लिए, तो वही बोला कि तत्र अर्थात वही उसी स्थान में द्वार आदि निर्माण के लिए, ठीक है, काठ का बड़ा बड़ा खंड, काठ काष्ठ माने लकड़ी की बड़ी बड़ी टुकड़े, तो वही गुरुतरः खंड जो है टुकड़े, वो ले जाया करते थे, लोग लेके जा रहे थे। ठीक है, नियत स्म, तो वो बड़ा बड़ा जो है काठ का, लकड़ी का जो है खंड ले जाते थे। केचित कुछ सैनिक, केचित सैनिकाः बृहत्कायं तम कष्टखंडम भूमे उत्थाप्य यानम आरोपयितुम यतमानः आसन्। ध्यान से पढ़ेंगे। केचित सैनिकाः बृहत्कायं तम काष्ठखंडम भूमे उत्थाप्य यानम आरोपयितुम यतमानः आसन्। जब सारे सैनिक लोग थे, सैनिकों का जब आवास बन रहा है, तो सैनिक लोग काम करेंगे। तो कुछ सैनिक लोग क्या कर रहे थे, जो उनमें से बड़े बड़े बृहत्काय, बड़े बड़े शरीर वाले जो थे सैनिक, जिनका अच्छा शरीर, चेहरा था मजबूत एकदम, तो वैसे सैनिक लोग जो है, ठीक है, उस बड़े बड़े उस काठ के टुकड़े को ना, तम काष्ठ खंडम, उस काठ को, काठ के टुकड़े को भूमे उत्थाप्य, भूमि से उठा करके, नीचे से धरती से उठा करके उस काठ के टुकड़े को और यान में चढ़ा रहा था। यानम आरोपयितुम यतमानः आसन्, मतलब वो परिश्रम कर रहे थे उस पे, गाड़ी पे। यानम मतलब होता गाड़ी, उस गाड़ी पे चढ़ा रहे थे। ठीक है, किंतु काष्ठस्य अतिमारत्वात्, क्या लिखा? भारत्वात्, काष्ठ के अति भार से, बहुत भारी भारी था वो लकड़ियाँ। तो वही बोला, किंतु काष्ठस्य अति भारत्वात् बहु प्रत्यय अपिते अक्षमा भवन। काठ इतने भारी भारी थे कि उसके बहुत प्रयास करने पर भी वो अक्षम हो गए, सक्षम नहीं हो पाए, चढ़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि काठ की लकड़ियाँ होती है भारी भारी, तो सारे भारी भारी थे। तो फिर देखिए आगे क्या लिखा कि तेषाम सैनिका नाम एक नायक अपि आसीत्। तेषाम सैनिका नाम, उन सैनिकों का एक नायक भी था। जो सारे सैनिक थे उनमें से एक नायक होते हैं, तो वही तेषाम सैनिका नाम एक नायक भी आसीत्। यह जो दूरत लिखा है, दूरत एवं अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयति स्म। या दूरत हो गया, दूरात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूरात। ठीक है, अर्थात जो है
वो जो सैनिक का जो नायक था वह दूर से ही अधिक बल प्रयोग करे, जोर से और जोर लगाओ और जोर लगाओ। वो क्या कर रहा था, उन लोगों का जो है उन लोगों को प्रेरित कर रहे थे ताकि जो है काट की लकड़ियाँ को उठा के गाड़ी में लगा दे, रख दे। ठीक, जब प्रेरित कर रहे थे तब फिर देखिए आगे क्या होता, तेषाम अर्थात उन सभी का प्रेरित कर रहे थे। तो फिर यहाँ आएगा अत्रांतरे, ये हो गया ना, प्रेरयति स्म, प्रेरित करते थे। तो अत्रांतरे कश्चन तुरंगाधिरूढ़ तत्रागत, इसी बीच, अत्रांतरे का अर्थ होता है इसी बीच कोई तुरंगाधिरूढ़ मतलब घुड़सवारी, तुरंगाधिरूढ़ मतलब तुरंग मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़े पे बैठे हुए कोई व्यक्ति जो है वहां पर पहुंच गया, आ गया। तत्र आगता सह भार वहने अक्षमान सैनिकान विलोकयन नायकम अवदत्। फिर से देखिए, जब कोई घोड़े लेकर के कोई आया, घुड़सवारी है ना, उस घोड़े पर बैठकर आया, वहां पहुंचा, तो वह देख करके फिर जो है क्या बोलता है, सह भार वहने अक्षमान अर्थात भार वहन में जो अक्षम लोग थे, जो नहीं उठा पा रहे थे, जो सैनिक लोग, वही सह भार वहने अक्षमान सैनिकान विलोकयन, उन को देख करके जो अक्षम थे, जो उठा नहीं पा रहे थे, उन सभी को देखकर नायक को कहा, नायकम अवदत्। किससे कहा, नायक से कहा। क्या कहा, तो ये देखिए, किम पश्यति भवान, आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो, उसको बोल रहा नायक को, किम पश्यति भवान यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात् तदा कार्यम सुकरम स्यात्। आप देख क्या रहे हो, यदि इन लोगों के काम में आप हाथ बटा दो तब तो और कार्य आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो वही लिखा है, यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात्, यदि आप इन लोगों का सहयोग करते हैं तो तदा तब क्या होगा, कार्यम सुकरम स्यात्, कार्य और सरल हो जाएगा, सुकर हो जाएगा, ठीक है, सुलभ हो जाएगा। अब आगे देखिए, फिर देखिए आगे क्या होता है, नायक प्रोवाच, तब जाके नायक बोलता है। क्या बोलता है नायक कि किम नवेति भवान, नायक बोलता है किम नवेति भवान, क्या आप नहीं जानते हो, वेति का अर्थ होता है जानना, क्या आप नहीं जानते हो, अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि, मैं इन सभी का अधिकारी हूँ। कथम एतैः सह कार्यम कुर्याम, कैसे मैं इन लोगों के साथ कार्य करूं। तत्कथनम श्रुत्वा स अवसादी आस्वाद अवातरत। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, तत्कथनम श्रुत्वा, उस कथन को सुनकर के वह अश्वसादी मतलब घोड़सवारी, जो घोड़े पे बैठा था, ठीक है, स अश्वसादी अस्वाद अवातरत मतलब घोड़े से उतर गया, और निजम कोटि परिधानम च, अपना जो है जो पहना हुआ था वो वस्त्र आदि, वो कोट परिधानम, कोटि नहीं कोट परिधान, अपने कोट आदि सब उस सारे वस्त्र को, कोट आदि को क्या किया, अवतार्य भूमोन्यदादात, नीचे रख दिया, सब कोट आदि वो घोड़े से उतरा, और घोड़े से उतर के कोट आदि जितना था वो सब खोल करके नीचे रख दिया। ततः उसके बाद जो असौ काष्ठखंडस्य उन्नयन सैनिक ही साकम, ठीक है, क्या लिखा है, ततः असौ, उसके बाद, यह अर्थात जो घुड़सवारी थे, जो वह उतर करके उन्होंने काष्ठ के लकड़ी को काष्ठखंडस्य उन्नयन मतलब उठाने में, ठीक है, सैनिक ही साकम, सैनिक के साथ क्या किया, सहायता किया है ना, सहायम, सैनिक ही साकम बल सहायम अकरोत, बलपूर्वक सहायता किया। उसके बाद काष्ठखंड यानी आरोपित अभवत, चढ़ गया, जो लकड़ियां थी, लकड़ी के जो टुकड़े थे वो भारी भारी, वो सब ऊपर चढ़ गया, गाड़ी के ऊपर, यानी अर्थात ये गाड़ी के ऊपर, ठीक है, आरोपित अभवत, चढ़ गया। उसके बाद सर्वे तस्य सहयोगम प्राशंसन, तब सभी सैनिक लोग, जब उन्होंने बलपूर्वक साथ दिया और उठा दिया, तब सारे सैनिक लोग उनके क्या किए, उनका जो है प्रशंसा किए, सारे सैनिक लोग उनका प्रशंसा किए, वही लिखा है, सहयोगम प्राशंसन, उनके सहयोग को देख करके उन्हें है उनकी प्रशंसा की। उसके बाद नायक अपि धन्यवादम वितरणवान, और जो है बाद में नायक, वह नायक भी उसको धन्यवाद देता है।
तदनु स आगंतुकः पुनः अस्वम अस्वम क्या लिखा, आरूह्य नायकम अभाषत। हाँ, आहूय मतलब उसके बाद, तदनु का अर्थ होता है उसके बाद। क्या हुआ कि सा आगंतुक पुनः, वही आगंतुक जो आया था वह फिर अपने घोड़े को बुला करके और नायकम अभाषत कहा। थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि क्या है। जब शब्द आपको दिखाई देगा तभी आप अर्थ को लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है आरूह्य, शायद आरूह्य मतलब चढ़ करके, ठीक है। क्या लिखा है, आरूह्य तदनु स आगंतुक, उसके बाद वही आगंतुक जो है फिर घोड़े पे चढ़ गया और घोड़े पर चढ़ करके, ठीक है, फिर से वह घोड़े पर चढ़ करके और नायक को बोलता है, नायकम अभाषत, क्या कहा कि महाशय, ध्यान से देखिए, बोलता है उस नायक से कि महाशय यदा कदाचित ईदृश अवसर, यदा कदाचित ईदृश अवसर, जब भी कभी ऐसा अवसर, ठीक है, आपतेत आए तो प्रधान सेनापति ही वाशिंगटन स्मर्यता, मतलब आप जो है मेरे को याद करिएगा। और लिखा प्रधान सेनापति, जो सेना के प्रधान है वो याद करेंगे वाशिंगटन, वाशिंगटन स्मर्यताम। शायद थोड़ा और छोटा कर दें ताकि थोड़ा ये स्पष्ट हो जाए कि शब्द है क्या। तो स्मर्यताम है तो क्या करें, याद करें। स पुनरपि, स पुनः अपि तो हो गया पुनरपि, वह फिर भी आएंगे। जब आप ऐसे याद करेंगे तो फिर आएंगे। फिर स्वसेनापतिम वाशिंगटनम, यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्वसेनापतिम वाशिंगटनम अभिजानन सह नायकः लज्जितो भूत्वा क्षमाम अयाचत। जब वो समझ गया कि जो सेनापति है वो वाशिंगटन का है और वाशिंगटनम है, वाशिंगटन है उनका नाम, तो वाशिंगटनम ऐसा जान करके वह जो है नायक क्या हुआ, लज्जित हो करके क्षमाम आया, बोला क्षमा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ क्या लिखा है कि उसके बाद जब आगंतुक घोड़े पे चढ़ करके कहा कि महाशय यदा कदाचित ईदृश अवसर, जब भी कभी ऐसा अवसर आता है, जब भी आए तो आप प्रधान सेनापति हमको वाशिंगटन को ऐसा याद करें और फिर हम आएंगे। तब वो जाना कि अरे ये तो सेनापति वाशिंगटन है। तो ऐसा जान करके उन्होंने फिर वह जो नायक था वो लज्जित हो करके और क्षमा मांगा, ठीक है, क्षमा कर दीजिए। अब देखिए ये है आपका चित्र, ये क्या है, चित्र है। इस प्रकार से आप जो है इसको देखें, ठीक है। तो ये आपका रहा श्रम एवं विजयते, जिस जो श्रमी व्यक्ति होते वही तो जीतता है। और इसी का शब्दार्थ है, जैसे यहाँ देखिए आप क्या लिखा है शब्दार्थ में, द्वारादि निर्माण हेतु। द्वारादि निर्माण हेतु का अर्थ क्या हो गया, द्वार आदि का निर्माण के लिए, द्वार आदि का निर्माण के लिए, ठीक है। और उसके बाद उत्थाप्य, उत्थाप्य, उत्थाप्य का अर्थ होता है उठाकर, उत्थाप्य का अर्थ क्या हो जाएगा, उठाकर। और उसके बाद काष्ठस्य का अर्थ होता है लकड़ी, यानम का अर्थ होता है गाड़ी, आरोपयितुम मतलब होता है चढ़ाने के लिए, यतमाना मतलब होता है प्रयत्नशील, अति भारत्वात् मतलब अधिक भारी होने से, अक्षमा का अर्थ हो गया असमर्थ, दूरतः का अर्थ होता है दूर से, तुरंगाधिरूढ़ा घोड़े पर सवार, सुकरम का अर्थ सरल और परिधानम का अर्थ होता है वस्त्र, ठीक। आगच्छन आता हुआ, अश्वसादी जो घुड़सवार जो घोड़े पे बैठे व्यक्ति थे उनको अश्वसादी कहते हैं। अवधेयम का अर्थ होता है याद रखें, और प्रशंसनम मतलब प्रशंसा, आपतित मतलब आए, स्मर्यता मतलब याद करें, अभिजानन का अर्थ होता है जानते हुए, क्या होता है, जानते हुए। तो इस प्रकार से ये आपका श्रम एवं विजयते, ये जान गए कि श्रम का क्या महत्व है। जो उद्यमी व्यक्ति होते वही जीवन में सफल हो पाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इनके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जहाँ भी रहें मेरे विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे जब तभी आप व्यस्त रहेंगे और तभी आप अच्छे भी रहेंगे, ठीक है। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ आज यहीं पर, फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।